फोन कटने के बाद मैं अपना ट्रक लेकर तपेश्वर हाईवे पर चल पड़ा। तभी मेरी नजर सड़क के किनारे एक जानी पहचानी परछाई पर पड़ी। मैं हल्का सा मुस्कुराया। अमित, तू अभी तक पीछा नहीं छोड़ रहा? इतने दिनों से तुझे ढूंढ रहा था, अब खुद सामने आ गया है। लगता है अब पुराने हिसाब चुकता करने का समय आ गया है। जैसे ही मैं उस पर नजर टिकाया था, अचानक मेरे फोन पर एक मैसेज आया। क्या तुम्हें लगता है सब खत्म हो गया? ये मैसेज और अमित की मौजूदगी दोनों ने साफ कर दिया, अभी कहानी खत्म नहीं हुई है। मैं सोच में पड़ गया, आखिर ये सब कौन कर रहा है? और तभी मेरी यादें 3 दिन पहले की तरफ चली गई। रिया रोते हुए मेरे पास आई थी। भाई प्लीज मेरी मदद करो, मेरी दोस्त मरने वाली है। रिया की दोस्त यानी काव्या, एक बेचारी लड़की जिसने अभी अभी 12वीं बोर्ड एग्जाम पास किया था और उसी के बाद अपने माँ बाप को खो दिया घर चलाने के लिए। उसने कॉलेज छोड़ दिया और नौकरी करने लगी। वहीं उसकी मुलाकात रिया से हुई। करीब 1 साल पहले काव्या ने एक नया कमरा किराए पर लिया। रिया बोली, जब वो शिफ्ट हो रही थी मैं भी गई थी। मकान मालकिन आंटी बहुत अच्छी लग रही थी। वो काव्या का बहुत ख्याल रखती थी। मुझे लगा काव्या अब खुश रहेगी, लेकिन मुझे क्या पता था वो घर उसकी जिंदगी बदल देगा। धीरे धीरे काव्या बदलने लगी। उसने लंबे बाल रखने शुरू कर दिए, नई आदतें, नया व्यवहार। रिया ने पूछा तो उसने कहा, मकान मालकिन आंटी ने कहा है। अब वो आंटी काव्या की जिंदगी में हद से ज्यादा दखल देने लगी थी। कपड़े, बाल, दोस्त, यहाँ तक कि हम कहाँ जा रहे हैं सब पर नजर। रिया बोली, मुझे तभी शक हो गया था, लेकिन काव्या को वो सब अच्छा लग रहा था क्योंकि वो अपने माँ बाप को बहुत मिस करती थी। इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा। लेकिन 3 महीने पहले सब कुछ बदल गया। काव्या की मानसिक हालत खराब होने लगी। वो कहती उसे सपने आते हैं, वो पहाड़ी सड़क पर गाड़ी चला रही है और किसी को कुचल देती है। दवाइयां भी काम नहीं आई। फिर उसे भ्रम होने लगे। वो खाली जगह की तरफ इशारा करके कहती वो लोग आ गए। और फिर 5 दिन पहले रिया बोली, मैं काव्या के घर गई थी। अचानक मैं बेहोश हो गई। जब होश आया तो मैं डर गई। मुझे नहीं पता मैंने क्या किया, लेकिन काव्या का चेहरा लाल पड़ चुका था, जैसे कोई उसका गला दबा रहा हो। मैं डर गई और मैं भाग गई। मैं उसे अकेला छोड़कर भाग गई। मैं बहुत डरपोक हूँ। मैंने उसकी बात सुनी और सोचा, एक 20 साल की लड़की के लिए ये सब सहना ही बहुत बड़ी बात है। रिया आगे बोली, लेकिन मुझे नहीं पता था। मेरे जाने के कुछ ही देर बाद काव्या ने अपनी कलाई काट ली। अच्छा हुआ पड़ोसियों ने आवाज सुन ली और समय पर उसे अस्पताल पहुंचा दिया। उसकी जान तो बच गई, लेकिन वो अब तक कोमा में है। मैं उसके लिए अस्पताल का सामान लेने उसके घर गई। मेरा दिमाग डर और टेंशन से भरा हुआ था और तभी गलती से मैंने उसके कमरे का एक शीशा तोड़ दिया। लेकिन उसी टूटे हुए कांच के अंदर मुझे कुछ अजीब चीजें मिली। मैंने पूछा, क्या मिला? रिया बोली, एक फोटो। उस फोटो में जो लड़की थी मैं उसे नहीं पहचानती थी। मैंने इंटरनेट पर बहुत खोजा, तब पता चला उसका नाम नेहा था। 3 साल पहले एक पहाड़ी सड़क के एक्सीडेंट में वो कोमा में चली गई थी और उसकी माँ ही काव्या की मकान मालकिन